बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज स्टूडेंट्स आज जो है हम प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। ठीक है कि जो है प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों को जो है प्रॉफिट और लॉस में जो है प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो काइंडली पूरी वीडियो को वॉच करें, इंशाल्लाह उनका कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें प्रॉफिट और लॉस हमें होता कब है। ठीक है, देखो प्रॉफिट और लॉस हमें कहाँ पर होता है, बिजनेस में होता है किसी भी। ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ ली, ठीक है, और हमें जो है बेच दी। ठीक है, चीज़ को कोई चीज़ हमने ली और उसके बाद हमने बेच दी। ठीक है, अगर हमने मुनाफे में बेची तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, हमने अगर घाटे में बेची तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसी तरह होता है, यानी कि बिज़नेस होता है, हमारे पास एक बिज़नेस होता है। ठीक है, आपने क्या करा, बिज़नेस में किन किन चीज़ों की बात आती है, हमारे पास प्रॉफिट की आती है बात। ठीक है, प्रॉफिट की, और दूसरी चीज़ आती है हमारे पास लॉस की बात। ठीक है, अब देखो मैं एक कह रहा हूँ कि आपने जो है एक पेन लिया। ठीक है, ये मार्कर आपने लिया, कितने का लिया आपने, ये मार्कर लिया 30 रुपये का। ठीक है, ये जो 30 रुपये का लिया ना, तो इसे कहते हैं हम, ये कॉस्ट प्राइस है आपकी। ठीक है, ये क्या है, आपकी कॉस्ट प्राइस कि आपने ये चीज़ खरीदी है। ठीक है, और आपने क्या करा, इसे सेल कर दिया। ठीक है, आपने 30 रुपये का लिया, आपने क्या करा, 40 रुपये का इसे सेल कर दिया। ये जो 40 रुपये का आपने सेल किया तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो, अब ये आपने जो 30 रुपये का लिया और 40 रुपये का बेचा। ठीक है, अब इसमें आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो हम ये कैसे मालूम लगाते हैं। ठीक है, देखो प्रॉफिट बेसिकली हम कैसे मालूम करते हैं, आप सेलिंग प्राइस में से क्या करते हो, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हो। ठीक है, आपके पास जो बड़ी वैल्यू होगी आप उसमें से क्या करोगे, स्मॉल वैल्यू को माइनस कर दोगे। यानी कि आपने जो सेल किया वो कितने का किया, 40 रुपये का, और बेचा कितने का, और सॉरी ख़रीदा कितने का था, 30 रुपये का। तो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ बेसिकली। ठीक है, और आपका जो है सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू किसके मुकाबले में, कॉस्ट प्राइस के मुकाबले में। ठीक है, और आगे जो है लॉस आप कैसे मालूम करते हो कि आप कॉस्ट प्राइस में से माइनस करते हो तो किसको, सेलिंग प्राइस को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में होगा। अगर आपको सवाल में ये दे दे कि आप ये बताओ कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसी तरह होता है ना कि आपको परसेंटेज में प्रॉफिट पूछ लेता है या लॉस पूछ लेता है, परसेंटेज में उसे कितना परसेंट लॉस हुआ या कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर देखो कितने परसेंट, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट हो रहा होगा ना, यहाँ पे अगर सवाल में आपसे पूछ रहा हो कि ना उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो उसका फार्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये किसका आ गया, प्रॉफिट का। अगर उस लॉस हुआ होगा उसे क्वेश्चन में तो हम कैसे बताएंगे कि उसका जो है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट परसेंट का और ये आ गया प्रॉफिट लॉस का फार्मूला। ठीक है, अगर आपको सवाल में ये पूछे कि सेलिंग प्राइस क्या है और कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, ये तो है ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, उसके अलावा मैं आपको ट्रिक भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कि जो है अगर वो इसमें सेलिंग प्राइस का बोले सवाल में कि आप जो है उसको इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, जिस बंदे ने जो भी कोई एक चीज़ परचेज़ की है। ठीक है, उसने सेल कर दिया, अगर उसने प्रॉफिट परसेंट में सेल की है वो आपसे बोल दे कि फिर उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, और अगर आपसे बोल दे कि सेलिंग प्राइस दे दे और जो है आपको वो दे दे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपको दे दे, तो आपसे कॉस्ट प्राइस मालूम करे तो वो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो यह आ गया सेलिंग प्राइस का फार्मूला कि सेलिंग प्राइस बराबर होती है 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा सीपी। अगर आपने सीपी मालूम करने का बोले तो सीपी का फार्मूला है कि सॉरी यहाँ पे आ जाएगा एसपी। ठीक है, सीपी का फार्मूला है कि 100 माइनस का लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एसपी। ठीक है, सेम फार्मूला, बस अगर आपको सीपी मालूम करना तो सीपी इधर आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने एसपी मालूम करना हो तो एसपी इधर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों होगा फार्मूले। अब डिस्कस करते हैं कि आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमें एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन गिवन है कि उसने आपको सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है, आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, आपसे खाली ये नहीं पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो, ठीक है, तो प्रॉफिट तो निकालना आसान है, आप प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया था कि इस तरीके से निकालते हैं। तो अब देखो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, इसको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं कि एसपी में से माइनस कर देते हैं किसको, सीपी को, यानी कि 700
माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 500। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 700 में से 500 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 200। उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 रुपये का हुआ। तो फार्मूला क्या है हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का, यानी कि पी परसेंट। ठीक है, कितना क्या फार्मूला है, प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यही फार्मूला है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ उसे 200 रुपये का, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी पी कितनी थी हमारे पास 500। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, यानी कि यहाँ पे 20 है तो 2 को जो है मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, यानी कि 40। ठीक है, उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, 40% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये परसेंट आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखें जिसमें वो आपको लॉस परसेंट की बात कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या बोल रहा है, वो कह रहा है अ पर्सन बॉट 1 किलोग्राम ऑफ ऑरेंज फॉर ₹80 एंड सोल्ड इट 60 रुपीज़। ठीक है, फाइंड द लॉस इन परसेंटेज। देखो आपको क्या बोल रहा है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि उसने क्या करा, जो आपके पास बंदा है उसने क्या करा, आपने उसने 1 किलो जो है वो ख़रीदा ऑरेंज, कितने रुपए के, 80 रुपये के, और उसने बेच दिए कितने, 60 रुपये के। अब पूछ रहा है कि उसे कितना परसेंट जो है लॉस हुआ है, किस में बताना हमें, परसेंटेज में। और आपको फार्मूला मालूम है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, लॉस परसेंट का आपको फार्मूला मालूम है कि एल परसेंट, ठीक है, बराबर होगा किसके, लॉस डिवाइडेड बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसके लिए पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, लॉस मालूम होना चाहिए। तो लॉस हम कैसे मालूम करेंगे कि सी पी में से माइनस कर देंगे किसको, एस पी को। तो यानी कि 80 में से माइनस करेंगे 60 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, अब इस फार्मूले में इस वैल्यूज़ को पुट कर दो, 20 डिवाइडेड बाय एल परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या थी 80। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, और जो है सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 5 ज़ा 20। तो आपको कितना लॉस हुआ है, उसे 25% का यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो आसान से जो है आसान से क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको वो बोले कि सेलिंग प्राइस क्या है और कॉस्ट प्राइस क्या है, वो कैसे मालूम करेंगे, अब उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे वो हमें क्या दे रहा है, सवाल नंबर 1 दे रहा है। वो कह रहा है उसामा परचेज अ कैमरा फॉर ₹800 एंड सेल 12% लॉस, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखो मैं आपको इसमें दोनों मेथड समझाऊंगा। मैंने आपको पिछला फार्मूला पढ़ा दिया इसका कि इसका फार्मूला क्या था। ठीक है, आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा कि फार्मूले से किस तरह से सॉल्व करेंगे, और आपको इसी वीडियो में और सॉरी इसी क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक भी समझाऊंगा कि किस तरीके से अगर ट्रिक से जो है हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को मालूम करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले क्या करते हैं, हम फार्मूले से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करा हमने, फार्मूला हमारे पास क्या था इसका, फार्मूला हमारे पास क्या था कि हमें एस पी मालूम करना है। तो सेलिंग प्राइस बराबर थी किसके, 100। ठीक है, प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या दे रहा था हमारे को, लॉस दे रहा था ना, लॉस दे रहा था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस के लिए माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब आप देखें हमें यहाँ पे क्या दे रहा था, लॉस दे रहा था, तो लॉस के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। माइनस का एल परसेंट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय सी पी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसको हम जो है फार्मूले में वैल्यूज़ रखते हैं, ये माइनस है। ठीक है, ये गलती से प्लस हो गया था। ठीक है, एस पी बराबर आ जाएगा किसके, 100। ठीक है, माइनस का कितना परसेंट लॉस बोल रहा था हमारे को, 12%, तो 12 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, परसेंट नहीं आएगा, जो है हमें जो क्या कहते हैं लॉस परसेंट है वो हमें दे रहा था ना, कितना दे रहा था, 12 दे रहा था। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर आएगा, उसके साथ परसेंटेज नहीं आएगी। मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दे रहा था, वो 800 रुपये, तो 800 रुपये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो एस पी, ठीक है, आपने माइनस किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 88 आ जाएगा। ठीक है, 88, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 में से यहाँ से आप कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 88 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 8 ज़ा 6। ठीक है हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें आप क्या करें, अब 88 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। ठीक है, 8 8 से कितना हो जाएगा, 64, तो 6 ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 8 8 से 64, 64 में हमने 6 प्लस करे तो कितना हो जाएगा, 704। तो हमारा आंसर आ गया 704 आ गया।
ठीक है, ये तो हो गया ट्रेडिशनल और फार्मूला वाला मेथड, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड ही इसे हम कहते हैं। अब देखो, अब ट्रिक बाय ट्रिक इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे 2 मिनट में। ठीक है, बहुत ट्रिक बहुत आसान है। ठीक है, आपने देखो ट्रिक है ना, ट्रिक में क्या करना पड़ेगा, इसका राइट ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, अब इसको हम देखें ट्रिक के वजह से मैं बताता हूँ। देखो, आपने क्या करना है, 2 कॉलम बना लेने, एक CP और SP। ठीक है, इस तरह से आपने 2 लिख लेना, CP और SP। ठीक है, देखो यहाँ पे CP में ना आपके पास क्या आएगी, आपको देखो CP में एक चीज़ गिवन है, क्या है, आपको CP गिवन है 800 रुपये। ठीक है, और आपसे क्या मालूम करने का बोल रहा है, सेलिंग प्राइस मालूम करने का बोल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक चीज़ अपने आप में क्या होती है, पूरी होती है। ठीक है, यानी कि आपके ये मार्कर है तो इसकी क्या है, पूरी पूरी की पूरी क्वालिटी 100% है, यानी कि ये चीज़ अपने आप में पूरी है। ठीक है, तो CP हमेशा क्या होगी, यहाँ पे 100 ही रहेगी। ठीक है, आपने देखो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पे CP हमेशा 100 ही सपोज करनी है, यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं लाना, आपने सिर्फ 100 ही यहाँ पे रख लेनी है CP। ठीक है, इसमें कोई भी है ना जो है चेंज नहीं लाना है। ठीक है, और बाकी से कॉस्ट प्राइस आपको वैसे गिवन कितनी दे रहा था, वो 800 रुपये। ठीक है, आपने इस तरीके से लिख लेना, यानी कि जो सवाल में आपको वैल्यू गिवन होगी वो नीचे आ जाएगी, जो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ऊपर से कॉस्ट प्राइस आपने एक 100 ही सपोज करने रखनी है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं लाना। उसके बाद देखो आप क्या करोगे, आपको क्या बोल रहा था, सेल दे रहा था वो, लेकिन सेल उसमें कितनी हुई, 12% लॉस हुई। ठीक है, अगर आपके पास जो है सेल हो रही हो लॉस में, तो हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, और जो लॉस हुई, जितनी परसेंट भी लॉस हुई, अभी यहाँ पे कितनी हुई है, 12% हुई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 12 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 88। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होता हमारे को किसमें, सेलिंग प्राइस में, तो हम यहाँ कर देते क्या, 100 में प्लस कर देते किसको, 12 को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि देखो CP भी हमारे पास 100 ही लेगी, लेकिन उसमें क्या होगा, चेंज आ रहा होगा, किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा। जैसे हमने CP को 100 रखा ना, ये तो 100 रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपके पास SP में चेंज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखो वहाँ पे जो है आपके पास लॉस या प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपको लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस। अगर जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा सवाल में, जैसे प्रॉफिट जो है हमें दे रहा होगा तो सवाल में, तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पर 100 में प्लस कर देंगे। अभी यहाँ पे कितना हुआ था, लॉस हुआ था, तो हमने जो है माइनस कर दिया 12 को, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 88 लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा था, सेलिंग प्राइस मालूम करने का बोल रहा था, तो वहाँ पे सेलिंग प्राइस हमने क्या कर ली, सपोज कर ली वो X है। ठीक है, देखो आपको मैथ में कोई चीज़ मालूम नहीं होती, तो मैंने आपको 100 दफ़ा बताया कि वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं वो X है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दो, कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय X। ठीक है, बराबर आ जाएगा किसके, यहाँ पे आपको 800 मल्टीप्लाई बाय 88। ठीक है, ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है X को, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो X बराबर आ जाएगा किसके, 800 मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 8 जो है मल्टीप्लाई करेगा 88 को, तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई करके देखा तो कितना आ रहा था, 704। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था बाय ट्रिक सॉल्व करने का तरीका कि प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है अ गोल्ड रिंग इज सोल्ड फॉर 6,400। ठीक है, एट अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड रिंग। ठीक है, देखो अब आपने सवाल देखो उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया सवाल में। अब वो क्या अब आपसे मालूम करने का बोल रहा कॉस्ट प्राइस बताओ। ठीक है, उस जो भी आपका प्रोडक्ट था जो आपने सेल किया, ठीक है, कितने का सेल किया, 6,400 रुपये का आपने सेल कर दिया, लेकिन किस में सेल किया आपने, लॉस में सेल किया है। ठीक है, आपको कितना लॉस हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। आप पूछ रहे हैं आपको कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मैं आपको फार्मूला वाला मेथड तो समझा चुका हूँ। ठीक है, फार्मूला आपको पता है कि CP बराबर होगा 100 माइनस, ठीक है, अगर लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस आ जाएगा। जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ फार्मूला, कि CP बराबर आ जाएगा किसके, 100 माइनस का L% डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय SP। ठीक है, ये आ गया कॉस्ट प्राइस का फार्मूला। ठीक है, अगर यहाँ प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे प्लस का P आ जाएगा। ठीक है, अगर लॉस हुआ तो माइनस का L आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसको बाय ट्रिक हम इसको सॉल्व करेंगे, वही CP हम सपोज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा SP। ठीक है, CP हमने सपोज कर लिया 100। ठीक है, ये तो 100 रहेगा, इसमें कोई ना कोई और इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आपको क्या बोल रहा था, कॉस्ट प्राइस मालूम करने का बोल रहा था, तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया वो क्या हो गई, X हो गई। ठीक है, अब SP हमारे पास कितनी थी, यहाँ पे 6,000, सॉरी SP जो है हमारे पास कितनी थी, 12% लॉस में जा रहा था ना सेलिंग प्राइस, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे किसको,
20 को, तो कितना आ जाएगा 80। यहाँ पे अब क्या आएगा 80 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 600 6,400 रुपये। ठीक है, अब आप क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ जाएगा 80x मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 6,400 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड, तो x बराबर आ जाएगा किसके 100 मल्टीप्लाई बाय 6400। ठीक है, डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। ठीक है, अब ये क्या करेगा 8 जो है मल्टीप्लाई करेगा 100 को, तो मल्टीप्लाई करके देख लो आप। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 1 जा 8। ठीक है, और ये 000। ठीक है, तो उसे कितने का जो है कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी थी 8,000 रुपये की उसकी कॉस्ट थी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि उसने 8,000 रुपये का जो है वो ख़रीदा था गोल्ड रिंग। ठीक है, और उसने कितने का बेचा, उसने 6,400 रुपये का वो रिंग बेच दिया, और उसे लॉस कितने का हुआ था 12% का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट क्वेश्चन को देखें। लास्ट क्वेश्चन देखें हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ बुक इज़ बॉट फॉर ₹420। ठीक है, एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ बुक। ठीक है, देखो अब आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे सवाल उसने फिर चेंज कर दिया, और जो है सवाल में अब आपसे क्या बोला है सेलिंग प्राइस मालूम करने का बोल रहा है। उसमें क्या मालूम की थी हमने कॉस्ट प्राइस, अब इसमें सेलिंग प्राइस दे रहा है। ठीक है, इसी तरह हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था सेलिंग प्राइस का, उसमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी थी, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था सवाल में आपको परसेंट लॉस हो रहा था। वहाँ पे क्या हो रहा था लॉस परसेंट हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है आपको। ठीक है, अब हम ये मालूम करेंगे। देखो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब वही फार्मूला कराएंगे हम CP और ये SP। ठीक है, इस तरह दो कॉलम बना लिया आपका, ये बस CP क्या हो जाएगी 100 रह जाएगी। ठीक है, ये हमने 100 ही रखनी है, हमने 100 रख दी। ठीक है, आपके पास बॉट फॉर, यानी कि आपको यहाँ पे बॉट फॉर रुपीज़ फॉर 420 रुपये दे रहा है ना, तो ये 420 क्या है आपकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी आ गई 420। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे SP में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रॉफिट दे रहा है हमारे को उसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 100 में जब हमने 15 को प्लस करा तो कितना आ गया 115। ठीक है, ऐसे ही आ गया। और हमारे को सेलिंग प्राइस मालूम करनी थी, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे सपोज कर लेंगे वो एक्स है जो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग करें। ठीक है, 100x बराबर आ जाएगा किसके 420 मल्टीप्लाई बाय 115। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड। ठीक है, कितना आएगा 420 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 जो है हमारे पास 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, आगे अब इसको और मज़ीद सॉल्व करें, मज़ीद यहाँ पे सॉल्व हो रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो कितना बच गया हमारे पास, x बच गया हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इतना बच गया। इसको अब मज़ीद सॉल्व करें, मज़ीद कितना सॉल्व होगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया 1 1, इसको क्या तो 3 5 जा 5 3 जा 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 21 को मल्टीप्लाई करना है किससे 23 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 483। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन का टॉपिक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, ठीक है, मैंने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही आराम से आपको ये समझाया। ठीक है, आपको बाय ट्रिक भी बता दिया और ट्रेडिशनल मेथड भी बताया। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जो है क्वेश्चन को किस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, ठीक है, और कितना सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भला हो सके। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।